थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। तो जूनियर्स के इशारा ना होता, हमारे जूनियर्स के आने का इशारा ना होता, लड़कियां जरा गौर करें, अगर लड़कियां मेकअप ना करें तो हर लड़का हर लड़का इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगा मेरी कलीग विजय लक्ष्मी को। अभी इसके पहले विजय लक्ष्मी को बुलाने से पहले मैं श्वेता मैम का वेलकम करना चाहता हूं। तो मैं श्वेता मैम को इनवाइट करना चाहता हूं इस स्टेज पर, और उनका वेलकम करने के लिए आ रही है मिस आस्था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस श्वेता मैम के लिए। चीयर कीजिए मैम के लिए। गर्ल्स तालियां हो के लिए, बहुत ही प्यारी मैम है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति है। एक प्यारी सी लाइन मेरी दोस्त विजय लक्ष्मी के लिए। शुक्रिया आपके तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया आपके तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती है। एक बार जोरदार तालियां फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस दोस्त विजय लक्ष्मी के लिए।
कैंटीन में डिब्बों के खुलने का इंतजार ना होता, कैंटीन में डिब्बों के खुलने का इंतजार ना होता, रह जाती हमारी फ्रेशर पार्टी अधूरी, रह जाती हमारी फ्रेशर पार्टी अधूरी अगर सीनियर्स और जूनियर्स में यूं प्यार होता, अगर सीनियर्स और जूनियर्स में यूं प्यार। इसी के साथ मैं सुनाना चाहूंगा बी फॉर्म थर्ड ईयर के हमारे सीनियर्स को फॉर द रैंप वॉक। एक बार जोरदार तालियां हो जाती है के लिए। ये रैंप वॉक की प्रस्तुति देने आ रहे हैं थर्ड ईयर के सितारे। बहुत ही नए अंदाज में, नए लुक में ये थर्ड ईयर के हमारे शेर chauffeur cars, tailor suits, le canapé. I'm a motherfucking millionaire. 40 degrees, 40 carats, very nice. Super fast, diary, Kadali kid. I'm a motherfucking millionaire. काई डेरवाई गुनहगार नगरिया देखा बाघ का करे जाते के ऊपर वाला भेजा तो काई डेरवाई गुनहगार नगरी वो खड़े बिच डांग खड़ के उधर हो गई लड़ाई भारी अर्जन गली ने अर्जन गली ने पैर जोड़ के गनासी मारी अर्जन गली ने पैर जोड़ के गनासी मारी एक बार बी फॉर्म 30 में जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही ज्यादा शानदार प्रस्तुति इन्होंने दी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही उस मोड़ पर लाई है जिंदगी जहाँ हर बात है नहीं,
उस मोड़ पर लाई है जिंदगी जहाँ हर बात है नहीं, आनंद और नवनीत की जोड़ी है जैसे चांद और चांदनी। हर कदम में सुरों की बात, हर लहरों में है जज्बात। आइए देखें उनकी परफॉर्मेंस जो छोड़ेगा यादों का साथ। Now I would like to invite Anand and Navneet from BPAM first year for their amazing dance performance. एक बार जोरदार तालियां आनंद और नवनीत के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आनंद और नवनीत के लिए। जिया हो बिहार के लाला जोरदार तालियां। 2000 साला बिहार के लाला जिया 2000 साला जिया हो तू भोर मराला जिया 2000 साला जिया 2000 तन्नाची के तनिकाई के सबके मन बहला गाई सबके मन बहला गाई सबके मन बहला भैया गाई सबके मन बहला बहुत ही शानदार। तेरी चुनरी लिपट के पागल मुझे बनाए पहले से ही तड़प रहा था और मुझे डरवाए जाने तमन्ना ऐसे से कम बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति थी। थैंक यू सो मच आनंद एंड नवनीत। एक बार जोरदार तालियां आनंद और नवनीत के लिए। जैसा कि कुछ देर पहले मिस्टर हिमांशु सर ने बताया कि आज की फ्रेशर्स पार्टी में कुछ यूनिक थीम मिस्टर थी वो आगे बढ़ाने के लिए मैं मिस्टर वैभव सर को करना चाहूंगा कि वो आए और अपना एक्ट हम सभी को दिखाएं। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर वैभव सर के लिए।
गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज। आप सब लोगों ने हर साल रैगिंग पे केसेस सुने ही होंगे, तो आज फ्रेशर पार्टी है, तो मैंने उसी पे एक छोटी सी क्लिप तैयार की है। मैं और मेरी छोटी छोटी मिलकर तैयार की है। आप सब को शायद जरूर पसंद आएगा। थैंक यू। अंकल न्यू एडमिशन है। बेटा एंट्री कर दो, जाओ। ठीक है सर। यस कमिंग। सर आई किस डिपार्टमेंट से? सर फार्मेसी का। यस। नाम बताइए। अभिषेक उपाध्याय। आपको कमरा नंबर 2 अलर्ट किया गया है। आप अपना सामान लेकर कमरा नंबर 2 में शिफ्ट हो जाइए। ओके सर। हेलो राजू, तुम्हारे वयस का एक बच्चा है, इसको अपने रूम में शिफ्ट कर। चले जाइए बाहर राजू, ठीक है? ठीक है, मिल लीजिए, वो आपको शिफ्ट कर देगा। थैंक यू। सर हमारा रूम हॉस्टल। जी सर। ओके थैंक यू। और भाई कहाँ से? भाई न्यू एडमिशन। कौन सा डिपार्टमेंट? भाई फार्मेसी। अरे भाई सेम डिपार्टमेंट। कहाँ से हो? भाई सुल्तानपुर से। क्या नाम है वो? अभिषेक। अरे भाई बगल से तो हम भी हैं। क्या बात कर भाई कॉलेज कैसा लगा तुम्हें? कॉलेज तो बढ़िया लगा है भाई। और कुछ अंदर की बातें बताओ। अंदर की बातें तो किसी से डर डरना, एचओडी सर से जरूर डर बहुत, और वो ना रहे तो सीनियर से थोड़ा बच के रहना। अरे भाई इतना डर क्यों है बच्चों की तरह? चलो तुम्हें बच्चों से बड़ा करते हैं, आ जाओ। भाई एचओडी सर यही है? हाँ यही है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तो फुसला ले। दिल इडियट है, प्यार से उसको समझा ले। और घुमाओ सीढ़ी बजा के कौन भैया
तो ये जाना सन। ये कौन है भाई? ये अपने कॉलेज के साथ के हाउस उसी जाता हूँ। अरे हम भाई ये इससे मिलो, ये अपने कॉलेज में नया है। और भाई तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। रुको 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 रुको। अरे भाई कौन है? ये तो सीनियर है। क्यों है? मैनर्स नहीं है क्या? क्या कंधे पर हाथ रख के चलते हो? मैनर्स नहीं है? इंट्रो दो अपना। My name is Abhishek Upadhyay. My father's name is Mr. Ajay Upadhyay. I belong to Sultanpur. ये सिखाया गया है कॉलेज में कंधे पर हाथ रख के चला जाता है? चलो अभी शाम को आते हैं, हॉस्टल में मिलते हैं तुम्हारे रूम में। May I come in, sir? यस कम इन। Good morning, sir. सर दो सीनियर्स थे, गार्डन में हम दोनों टहल रहे थे, आके हमें टपली मारे पीछे सर, उसके बाद हमारी रैगिंग ले रहे थे सर। कौन थे वो लोग? नाम बताओ। सर बाइक से थे, ऐसे बाल थे रहने से थे। अच्छा चलो ठीक है, मतलब वो लोग। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हेलो हाँ मैरी, कहाँ हो? थोड़ा अंदर आओ तो मेरे ऑफिस में। ठीक है आओ। May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. तुम लोग इस लोग के साथ क्या बदतमीजी कर रहे थे? कुछ नहीं सर। क्या कंधे पर हाथ रख के घूम रहे थे तो हमने वही बस रोका। अरे ठीक है, कंधे पर हाथ रख के घूम रहे थे, तुम लोग को समझाओ अभी। हाँ बहुत बड़े नेता हो गए हो। हाँ लोग के साथ रैगिंग कर रहे हो, मारेंगे लपड़ गिरो के बाहर जाके। सॉरी सर। ठीक है जाओ, आज पर ऐसा नहीं कंप्लेन आना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। क्या सोच रहे हो यार भाई? करना है यही सोच रहे हैं भाई कि कल के आए हुए लड़के हमारी शिकायत कर रहे हैं। आज इनको शाम को बताता हूँ कि रैगिंग क्या होती है। अच्छे से समझाना पड़ेगा इनको। लगता है बिना समझाए काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक तो कॉलेज कैंपस में कंधे पर हाथ रख के घूम रहे हैं और ऊपर से कुछ मना करने पर शिकायत कर रहे हैं। लगता है मन ज्यादा बढ़ गया है। आज शाम को मिलते आज इनको अच्छे समझाते हैं कि रैगिंग होती क्या है। अरे भाई इतना क्या पढ़ रहे हो? ये देखो भाई यही पढ़ो है। ये मत पढ़ो, तुम पहले ये पढ़ो। ये जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम है ये एग्जाम्स में आता है। अच्छा भाई, ऐसे पढ़ोगे तुम्हारा बैक आ जाएगा। अभिषेक तुम्हारा ही नाम है? हाँ बोलो। चलो तुम्हें रावण सर बुलाए हैं। रावण सर? यस चलो चल रहे हैं। वही सर है क्या? टिप टिप बरसा
अच्छा अच्छा, आ गए तुम। आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ सामने आओ। अब तुम्हें बताते हैं रैगिंग कैसे होती है। चलो डांस करके दिखाओ तुम, तब पता चलेगी रैगिंग कैसे होती है। चलो इधर चलो। अरे रुको रुको, इधर आओ इधर आओ, ऐसे नहीं। अब जाओ, अब डांस करके दिखाओ। गाना लगाओ वो वाला, राणा जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई। लामा लामा घूंघट काहे खुडाला लामा लामा घूंघट काहे खुडाला क्या करे आई कोरी मुंह कहीं काला बंद करो, गाना धीरे करो। आओ आगे आओ, तुम आगे आओ। रुको वहीं पे। बहुत शिकायत करते हो ना कि रैगिंग करते हैं रैगिंग करते हैं। अब पैंट उतार के डांस करो तुम। जाओ वहां पे, पैंट उतार के डांस करो। जाओ। सो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई सर सॉरी सर, सर प्लीज रहने दीजिए सर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें रैगिंग का मतलब पता नहीं है, तुमने जाके हमारी शिकायत की। अब तुम देखोगे कि रैगिंग होती कैसे है। प्लीज सर एक बार बात करिए। नहीं कुछ नहीं, तुम पैंट उतार के डांस करोगे सबके सामने होगी। जाओ तुम जाओ, उतार उतार, पैंट उतार के डांस कर, उतार। मुझको राणा जी माफ करना मुझको राणा जी गाना बजाओ। राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई देखो भाई, उनकी बातों को बुरा ना मानना। वहाँ जो भी थे अपने बैचमेट वो सीनियर है, उनका काम है। तुम कुछ उल्टा पुल्टा ना सोचना ना करना। वहाँ पे जो भी थे अपने दोस्त थे, अपने बैचमेट थे, कुछ दिन में तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी उनसे। भाई रो क्यों रहे हो? मत रो, रोने से कोई फायदा नहीं। ये सब बातें दिल पे नहीं लेती। तो भाई देख के मुझे अकेला छोड़ दो भाई, अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है भाई, मुझे भी लगता है तुम्हें कुछ समय अकेले छोड़ना चाहिए। हाँ भाई। अब पैंट उतार के डांस करो तुम। जाओ वहां पे, पैंट उतार के डांस करो। जाओ। अब पैंट उतार के डांस करो तुम। जाओ वहां पे, पैंट उतार के डांस करो। जाओ।
और भाई अभिषेक पढ़ते पढ़ते सो गया क्या? अभिषेक अभिषेक कार्तिक आजम आर्यन अभिषेक जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने न तुझको ऐसे देंगे हम, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। सुन ले यारों की ये बातें, बीतेंगी सब गम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। आई होप ये छोटी सी मूवी जो हमारी प्यारी सी एक छोटी सी टीम ने तैयार की थी, आप सबको मैसेज देने की कोशिश की थी। आई होप आप समझ सके होंगे रैगिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। जो बच्चा पहले अपने कॉलेज में पहले दिन आता है, पहली लाइफ स्टार्ट करता है, वो बहुत सारे अपने माता का अपना हम एक सपना लेके आता है, और एक छोटी सी अपनी एक छोटी सी मस्ती के लिए हम अपने एक प्यारे से दोस्त या यूं कहें अपने बैचमेट या अपने साथी को एक छोटी सी मजाक, एक छोटा सा बेहुदा मजाक की वजह से हम अपने दोस्त को खो सकते हैं। ये कभी मां शारदा फार्मेसी कॉलेज में तो हुआ नहीं है, और मैं अपने जो मेरे जूनियर्स हैं या जो इनके सीनियर्स हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसी कभी भी ऐसी छोटा सा भी मजाक मत करिएगा कि जिससे हमारे जो फर्स्ट ईयर के प्यारे से जूनियर या हमारे जो जूनियर हैं, जो आपके जूनियर हैं, उन्हें खोना पड़ेगा। तो मैं यही आपसे बोलना चाहूंगा। मैं तो 4th ईयर में हूँ, आज नहीं कल तो चला जाऊंगा, लेकिन आप आज तक मां शारदा फार्मेसी कॉलेज में जो रेपुटेशन बनी रही है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वही बनी रहे, और कभी ऐसा मौका न दे कोई हमें सके कि आपके कॉलेज में ये हुआ। थैंक यू। बहुत ही ये शानदार एक्ट और ये शानदार परफॉर्मेंस थी वैभव की टीम द्वारा और वैभव द्वारा। हालांकि ये जो एक्ट है, ये जो प्रोग्राम है, इसका हमारे कॉलेज से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मैं 110% बोल सकता हूँ कि हमारे कॉलेज में रैगिंग नाम का कोई शब्द नहीं है। क्योंकि अगर कोई सीनियर किसी जूनियर को रोकता भी, हमारे टीचर सबसे पहले ये एलिगेशन करते हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं है अपने जूनियर्स को डांटने का या समझाने का। उन पर पूरा अधिकार टीचर्स का है।
और ये जो पूरा आपने एक्ट देखा, उसकी शूटिंग से लेकर उसकी एडिटिंग तक वो सब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मिस्टर अनुराग जोगिया ने किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनुराग जोगिया के लिए। व्हाट अ मास्टरपीस ही क्रिएटेड, और इनको खुद नहीं पता इन्होंने कैसी मास्टरपीस बनाई है। बहुत ही, ये बीएफए के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स कानपुर में पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, इसका हमारे कॉलेज से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है कि सीनियर जूनियर इंजीनियरिंग करें, पर ये मैसेज है जो हालांकि बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में और बहुत सारे कैंपस में होते हैं। तो इसको लेकर ये मैसेज बनाकर कि आप भी अगर आगे जाएं, ये आपके जूनियर हैं, तो आप ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि एक औलाद को पाल पोस कर बड़ा करने में 24 साल लगते हैं, और आपके एक मजाक में 24 सेकंड में उसकी लाइफ खत्म हो सकती है। तो सोचिए 24 साल और 24 सेकंड की कोई बराबरी नहीं है। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि कुणाल मिश्रा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। बस हमें दिखाने के लिए कि रैगिंग क्या होती है और क्यों नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इनवाइट करते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को फ्रॉम बी फार्म फर्स्ट ईयर। एक बार जोरदार तालियां विदित के लिए, जोरदार तालियां विदित के लिए। Good evening to all of you. My name is Vidit Pandey. My father name is Mr. Om Prakash Pandey. I belong to Sultanpur. My hobby is dancing, so I am going to perform the dance. जोरदार तालियां हो जाएगी इसके लिए। आप लोग तालियों में कंजूसी मत कीजिए, खुद के तालियां बजाइए। मेरी आरज़ू के अपनी मासूमियत को न रुसवा कर मेरी नटखटी कॉलेज की लड़कियों लड़की मुझको न देखा करो। सल जाए मैं वो दीवाना नहीं, जो बदल जाए मैं वो ज़माना नहीं। वार जाएंगे खाली ये तेरे सभी तीर नजरों का मुझ पे न मारा करो। मेरी
देखा करो। बहुत ही शानदार, जोरदार तालियां हो जावेद के लिए। और इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मेंटरशिप और एक्ट की प्रस्तुति हो रही है, तो यहाँ पे कई सारे मेंटर्स बनाए गए जिनके अंतर्गत बच्चों की टीम बांटी गई। और खास बात ये थी कि वो जो टीम बांटी गई थी वो रैंडम थी, मतलब किसी ने किसी को चुना नहीं था, वो रैंडम बच्चे थे, रैंडम टीम में चले गए थे। तो इसी क्रम में मेरा भी छोटा सा एक्ट है जो मैंने शूट किया है, और मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक बच्चा जिसकी बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे सपने थे, और उसके माँ बाप गरीब थे, पर कैसे उसने ये चीज नहीं समझी कि मेरे बाबा मुझे किस मेहनत से पढ़ा रहे हैं। उसने सिर्फ कॉलेज में मौज मस्ती की, पढ़ाई ना के बराबर की, और उसके साथ क्या वो उसकी जिंदगी में। तो मैंने 4 मिनट में वो सब कुछ दिखाया है जो एक इंसान के साथ होता है। सर प्लीज सर एक मौका दीजिए सर। प्लीज बेटा आज पढ़ लो, नहीं तो पछताने के लिए बाद में कुछ नहीं बचेगा। बेवकूफ, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाए, गधा है, जाओ कहीं मर छोड़ दिया जाना झड़ना झड़ना झड़ को भी क्या याद रखेगा, जाहिर तेनू छोड़ दिया। ऐसे ना जाओ प्रिया, ऐसे ना जाओ प्रिया, जुड़ी है राहें सारी तुझसे मेरी। ऐसे ना जाओ प्रिया, ऐसे ना जाओ प्रिया, जुड़ी है राहें सारी तुझसे मेरी। जाना झड़ना झड़ना झड़ तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर मैं तेनू छोड़ दिया। लख समझाऊं मैं तो दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी खैरिया। सोना था तेरा मैं झूठा, रंग तो दिनों में झूठा, कैसे भुलाऊं बैरिया। सारा झड़ना झड़ना झड़ तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर मैं तेनू छोड़ दिया। जाना झड़ना झड़ना झड़ तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर तेनू छोड़ दिया। बेटा ये बताओ तुम आजकल पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसी क्या दिक्कत है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा? बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारे मम्मी पापा की उम्मीद सिर्फ तुम्हारे ऊपर टिकी है। तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम गरीबी से लड़ोगे, जब तुम अकेले होगे, तो कौन तुम्हारे साथ होगा? ये वो कोई नहीं तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें सब करना पड़ेगा, अकेले संभालना पड़ेगा। आज तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो, बाद में तुम्हारे क्या काम आएगा? कम से कम कुछ आज सीख लो, पढ़ लो बेटा। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। अपना नहीं देते, मेरे पीछे पड़े पता नहीं क्या करते। मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है। ऐसे ना जाओ प्रिया। क्या दिक्कत है? सर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और जुकाम भी बुखार है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, दवाई मैं लिख दे रहा हूँ। May I come in, sir?
अरे यार ये लोग रोज आ जाते हैं हमारे वाले दिमाग खाने। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। हाँ बोलो, क्या बात है? सर मैं आरबीएस कंपनी से एमान हूँ। तो ये चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम आपकी दवाई क्यों लिखें? सर आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जो आपकी दवाई में? सर ये हमारी कंपनी बहुत शेड्यूल कंपनी है। आप हमारे एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखिए सर, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे इसमें। ऐसा तो सभी लोग बोलते हैं यार, कुछ ऐसा बताओ जो हमें इस प्रोडक्ट के बारे में ना पता हो। सर प्लीज देखिए सर, ये मेरी जॉब का सवाल है सर। हटो यहाँ से हटो, आज के बाद हमारी क्लिनिक पे बताना। नहीं सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं सर, आप इसको दीजिए सर। एक बार बोल दिया, हटो यहाँ से। कंपाउंडर नेक्स्ट पेशेंट जाओगे या धक्के मार के बताओ? सर एक बार देख लेते तो बढ़िया है। क्या देखें अभी तुम? हटो यहाँ से सर पापा को थोड़े पैसे चाहिए थे। अभी नहीं है, पैसा व्यवस्था करके देता हूँ। क्या मैं नहीं चाहता मेरा बेटा अच्छा कॉलेज में पढ़े? याद है बेटा, उस दिन उन्होंने कहा था कि पढ़ लेता तो अच्छा होता तेरे लिए। 1 महीने की सेल पूरी ले पा रही है, टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे हो, ऐसे जॉब की जाती है। टारगेट पूरा नहीं होगा, जॉब करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जाओ घर बैठो बस। हटो यार तुम्हें ऐसा तो तुम जो एक बार जोरदार तालियां मिस्टर हिमांशु सर के लिए, क्योंकि इस एक्ट के मेंटोर भी वही हैं और इसकी एडिटिंग, इसकी डायरेक्टिंग सब उन्होंने की है। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर हिमांशु सर के लिए। हेलो हेलो। जैसा कि कुणाल ने आपको बताया कि मैंने इसकी शूटिंग से लेकर एडिटिंग हर वो चीज की है, पर सबसे बड़ी बात वो है कि इस बार इस चीज को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। मतलब आपकी किसी भी कला को, किसी भी जो प्रतिभा उसको निखारने का काम इस बार हुआ है, जो सच में बहुत ज्यादा यूनिक है। इसी के साथ मैं हमारे पूरी फैकल्टी, पूरी माशाल्लाह फैकल्टी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी जो चीजें वो प्रोग्राम में शामिल की है, बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। और जोरदार तालियां हो जाए हमारी पूरी फैकल्टी के लिए। अपनी कदरदानी का इस तरह, अपनी कदरदानी को इस तरह न छिपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह न छिपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा शालिनी मैम एंड शालिनी मैम को।
इनका बहुत ही खूबसूरत वो एक्ट है, वो हमारे रामायण के बेस पर है, जो क्योंकि हम इस अवध क्षेत्र में रहते हैं और इस अवध क्षेत्र में भगवान श्री राम का कोई प्रोग्राम ना हो ये नहीं हो सकता है। इसलिए मिस साली ने भगवान श्री राम के चरित्र पर, माता सीता के चरित्र पर एक छोटा सा नाट्य वो बनाया है। तो आप लोग श्रद्धा भाव से देखिएगा इसको और जोरदार तालियां बजाइएगा इन लोगों के लिए, जिससे इनका मनोबल बढ़ता रहे। जोरदार तालियां हो जाए शालिनी के लिए। एक बार से बोलो हम सब आपके सामने एक एक्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि जीवन पर आधारित है। थैंक यू। ये कथा है रामायण की। सूर्यवंश के कुल का जगत में गूंजा फिर से नाम। अयोध्यापति दशरथ के यहाँ जग जन्मे प्रभु श्री राम। दीन दयाला कौशल्याधिकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी जनक नंदिनी सीता राम की जीवन संगिनी बन के आए। उन दोनों की परछाई बनने की लक्ष्मण ने शपथ दिखाई। तिलक कैकेयी को तनिक न भाया। सिया राम लखन को 14 वर्षों का वनवास दिलाया। तुम राजकुमार हो जानकी, तुम्हारी जगह में मेरा महल तो वही है जहाँ मेरे राघव है। आपकी परछाई आपका सर छोड़ सकती है पर आपकी जानकी नहीं। पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम पर आया। पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने चित्कार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसके नाक को काट गिराया। ऐसा घोर अपमान दशानन रावण कर न सका। साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण।
मैंने साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम तमाम। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुणों का उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुणों का उजागर राम दूत अतुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। लंकापति रावण से हुआ भीषण संग्राम। गिरा दशानन भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम। Thank you so much, ma'am, for this beautiful act.
एक बार सभी लोग जोर से बोल सियावर रामचंद्र की और हनुमान की जय, उमापति महादेव की। इसी के साथ इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए मैं मिस अंजलि मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। उनका बहुत ही बेहतरीन एक्ट है, जैसा कि मेंटोरशिप वाली बात हुई थी कि मेंटोरशिप में बहुत सारे हमारे मेंटर हैं और मेंटोर्स के बीच में बहुत सारी टीमें डिवाइड करी गई है और उन टीम्स में रैंडम बच्चे आए हैं। सब ने कुछ अनोखा की कोशिश की है। देखते हैं कि उजमा हर कोई एक थीम पकड़ के चल रहा है। किसी का रैगिंग का थीम है, किसी का आरजी का मेडिकल कॉलेज का, और ये सब स्टोरी लाइन से ना कि ये सब कोई मनगढ़ंत चीजें हैं, ये सब रियल स्टोरीज पर आधारित है और उनको यहाँ पर डिस्प्ले करने की कोशिश की गई है। कुछ हमारे बेहतरीन एक्ट हैं। मैं उस्मा नूर अपने मेंटर के गाइडेंस के अंडर लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। उसका थीम है मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्या होना पाप है, मेरा दिल तो साफ है। कन्या होना पाप है, मेरा दिल तो साफ है। तू ही बता ना माँ, तू ही बता ना माँ, तू ही बता ना माँ, फिर जन्म से पहले मार देना कैसे लाजवाब है। इस कहानी का आज एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। लड़कों के पैदा होने पर घरों में मिठाइयाँ बंटवाई जाती हैं और लड़कियों के पैदा होने पर खुशी कुछ खास नहीं होती है। और हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी आप समझते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपना पहला भाग शुरू करते हैं। जैसा कि उजमा ने बताया कि उनका ये जो लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती, ये रियल बात है। किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी। कुछ ना बापू, ये बात है, आज जल्दी आ गए हो। जैसा कि मैं भी कंटिन्यू करता हूं कि किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी, और कभी किसी फौजी की पत्नी जो फौजी शहीद हो गया। सोचो कितनी कठोर लाइफ होती है। उठो, सुबह खाना बनाओ, अपनी जिंदगी सिर्फ अपने परिवार के लोगों पर न्यौछावर कर देती है। और जब कोई उनसे पूछता है कि तुमने किया ही क्या, तो उस दिन उनकी आंखों के सामने आता कि मेरी पूरी जिंदगी इन्हीं के आसपास गुजर गई और अब ये पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या। तो इसे इस दृष्टि से देखें कि हाँ, हमारे समाज में महिलाओं को हमें आगे करना है, उनको हमें प्रायोरिटी देनी है, उनको आगे बढ़ने का मौका देना है। क्योंकि पुरुषों में बल तो ज्यादा होता है, पुरुषों में बल बहुत ज्यादा होता है, पर सहन शक्ति किसी महिला से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आर्यन स्टार्ट कीजिए। केचे बारिश है, केचे बारिश है वहाँ। कुछ ना बापू, ये बात है, आज जल्दी आ गए हो। तेरी अक्कल थोड़ी हूँ जो देर से आएगी। यो बता खाने में क्या बनाया है? बापू, दाल चावल बनाया है। रोज रोज दाल चावल, और कुछ कब सीखेगी? बोलूंगा ससुराल वालों को। कैसे खाया बेटी ने? बापू,
मैंने खाना बनाना चोखो ना लागे। ज्यादा हीरोइन ना बन। घर के काम काज सारे अच्छे से सीख ले। मेरे ब्याह के लिए छोरा देखने गया था आज। पहले थारी छोरी ने तो देख ले, अब बाहर मारी उम्र ही की है बापू। माँ से ज्यादा बकबक कर लेवे है। और कितनी उम्र चाहिए तन्ने? देख छोरी, जो करना ससुराल में करिए अब। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। तेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने। एहसान मान, जो अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबा के मारा होता ना, तो ये बक बक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किस नो मारेगा। मुझे जबान चला गया है, मुझे जबान चला गया है। बापू, बापू कान खोल कर सुन ले छोरी। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहां से चालेगी? और जो जबान यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा थूक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और क्या दे दिया? घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू, बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं। जे किताबों का कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया। देख, जे किताबें डिग्रियां किससे? देख देख, जे किताबें डिग्रियां, ये सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे, छोरियों के हाथ मेहंदी ठीक लगती है, समझी? ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज किताब काम तमाम कर दूं। एक सॉरी, बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब जी, वो पानीपत और रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बापू, मैंने शादी न करनी बापू। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूँ बापू। छोरी, कुछ पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ बन के बैठेगी। देख, ब्याह तो तेरा होगा और इब तो कड़ की कड़ होगा। राम राम। राम राम। अरे दारू पी के तन्ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ही ली है। एक छोरी थी थारी, वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया तन्ने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, मैंने मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम? क्या बात है? डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बदले में आपने के वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती हैं। ये मैडम? पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा। मैं स्त्री हूँ, कोई वस्त्र नहीं। मैं स्त्री हूँ, कोई वस्त्र नहीं। किसी के घर की रोशनी हूँ, कोई वस्तु नहीं।
किसी के घर की रोशनी हूँ, कोई वस्तु नहीं। चंद कागज के टुकड़ों की खातिर, चंद कागज के टुकड़ों की खातिर मेरा अस्तित्व ना मिटने दो। चंद कागज के टुकड़ों की खातिर मेरा अस्तित्व ना मिटने दो। मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी जीने का हक है। ये हक मुझसे ना छीनो, ये हक मुझसे ना छीनो। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था और एक बार जोरदार ताली आप दिल से बजा दीजिए इस एक्ट के लिए, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं एक बहुत रियल मैसेज हम सबको दिया है और सबको इमोशनल कर दिया है। सॉरी कि उस दिन मैं छोटे कपड़े पहन के कॉलेज गई। आई एम सॉरी कि आर्यन, मैंने अंकल को घर आर्यन, के अंदर आने दिया। आर्यन, स्टार्ट कीजिए, रीस्टार्ट। सॉरी कि उस दिन मैं छोटे कपड़े पहन के कॉलेज गई। आई एम सॉरी कि मैंने अंकल को घर के अंदर आने दिया। आई एम सॉरी, हर रोज की तरह उस दिन भी मैं स्कूल से अकेली आ रही थी। हेलो बेटा, पापा घर पे हैं? नहीं अंकल, पापा तो नहीं है। अंकल, क्या कर रहे हैं आप अंकल? आई मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैडम ये एड्रेस कहाँ का है? दिल्ली से सटे गुड़गांव में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलेज से बदमाशों ने एक छात्रा का अपहरण कर लिया।
सरिकंदी है अपहरण करके नाबालिग के साथ रेप किया गया है। 13 साल की नाबालिग बच्ची को अगवा करके मंदिर परिसर में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। भोपाल में 8 साल की मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक लड़की के साथ दरिंदगी। नौजवान ने न उसके साथ बलात्कार किया बल्कि अपने रेप का गुनाह छुपाने के लिए उसने लड़की का कत्ल भी कर दिया। 8 साल की मासूम। चुप्पी आप और हम भी साथ लेते हैं जब इस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, और स्थितियां निर्मित ऐसे नहीं होती, इसके जिम्मेदार आप और हम भी होते हैं। बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। वैसे चुप्पी इन लबों पर नहीं, चुप्पी उन लबों पर होनी चाहिए जो इसे देख रहे हैं तमाशा बनकर, हमेशा तमाशबीन होकर। क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ थोड़ी देर के लिए। खैर, मीडिया में न्यूज आएगी, हम देख लेंगे, थोड़ा बहुत हम समझ भी लेंगे आखिर हुआ भी क्या है। लेकिन फिर भी एक दिन दूसरे दिन दामिनी, निर्भया, मौमिता पैदा होती जाती है। लेकिन क्या होगा अंत आप भी जानते हैं और हम भी नहीं, अंत आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। लेकिन एक बात अवश्य है जो कि अफसोस करने वाली है, वो ये है कि आखिर फिर हो क्या जब आपके कंधे इतने कमजोर हैं और हमारे कंधे इतने कमजोर हैं। हम मुक्त दर्शक बन के तमाशा क्यों देखें? क्या हो फैसला? फैसला अभी भी हो ही नहीं पाएगा और अभी कहानी बची है। ये एक छोटा सा अंश है। आपने याद है ना, खिलौना ये वो ही खिलौना है जिसे आप भी खेलते हैं, जिसे आप बखूबी देखते हैं और खिलते हैं। जब बारी आपकी आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। थैंक यू। बहुत ही ज्यादा यूनिक एक के सामने हमारा मेंटरशिप जायज है और हमें प्राउड होगा कि हम ऐसे यूनिक एक्ट के सामने हारे हैं। मैं भी कहना चाहता हूं जो ये थॉट थी ना इस मेंटरशिप प्रोग्राम की, उसने इस प्रोग्राम को सफल कर दिया है। और इसी के साथ आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे बीच में डायरेक्टर सर आए और वो हमको मोटिवेट न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए एक बार सभी लोग खड़े होकर जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे डायरेक्टर सर के लिए, जो हमारे बारे में 2 शब्द कहेंगे और हमको मोटिवेट करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर के लिए। ये आपका खड़े होना भी सर के सम्मान का प्रतीक है। आप लोग बैठ जाइए। हाँ भैया, आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत है। खासकर हमारे राम कुमार भैया, हमारे प्रधान जी वीरेंद्र भैया और बीकापुर से चल के आए हमारे गार्जियन बड़े भाई सर्वादीन वाणी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉलेज कैंपस में। यहाँ पर उपस्थित मां शारदा फार्मेसी कॉलेज के ऊर्जावान छोटे भाई हमारे चोडी सर, जितेंद्र सर, हमारे अविनाश सर, नागेंद्र सर, सुरजीत सर, अजीत सर, साहनी सर, सर्वेश सर, सतीश सर, अभी नए नए सर बने, रितेश सर, अंकित सर, दीपिका मैम, आकांक्षा मैम, साधना मैम, खुशबू मैम, इन सबकी मेहनत का फल है कि बच्चे आज बहुत आगे जा रहे हैं। ये देख के बड़ी खुशी होती है कि जिन पेड़ को आप लगाइए उसमें फूल आए, फल आए तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आज हमने देखा कि हम लोग के जो पहले के बैच थे उसके बच्चे, दूसरे बैच के बच्चे आज नए नए सफलता के आयाम चढ़ते जा रहे हैं।
उन सब बच्चों को उनके सुखद भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे आए अपनी मेहनत से अपने परिवार का, अपने घर का, अपने समाज का, साथ ही साथ इस मां शारदा फार्मेसी कॉलेज का नाम बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहें, बहुत आगे बढ़ते रहें। ये कॉलेज का सौभाग्य है कि हमें जिसको कहते हैं गिफ्टेड, अच्छी मिलती है और बहुत अच्छे बच्चे मिलते हैं। जो फर्स्ट ईयर में आते हैं वो फोर्थ ईयर तक इतने प्रिय हो जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनको बुलाना, उनके साथ बैठना, उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है और वे बड़े अनुशासित बच्चे रहते हैं। इसलिए इस समय पूरी टीचिंग फैकल्टी को जाता है, HOD सर को जाता है, 3 टीचर्स को जाता है। इसके लिए आप मां शारदा फार्मेसी कॉलेज के सभी शिक्षकों को बहुत कोट से धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित मां शारदा नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर संदीप सर, रुचि मैम, अंशिका पांडे मैम, एकता मैम, आप सबका बहुत धन्यवाद है कि इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय दे रहे हैं और इसी तरह अपने बच्चों को भी परिष्कृत करेंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे कि नर्सिंग के क्षेत्र में भी आपके बच्चे ऐसा मुकाम हासिल करें और कॉलेज का नाम आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ यहाँ राजू बैठे हैं जो कि हमारी अनुपस्थिति में सारा काम देखते हैं। अखिलेश हैं, अपने छोटे भाई लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहे हैं और कुलदीप जी हैं, सभी जो है मयंक जी हैं, ये देख रहा हूँ सब अपने भाई लोग बैठे हैं। इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस फ्रेशर पार्टी में आप सबको यही संदेश देना चाह रहा हूँ, नए बच्चे कॉलेज में आए हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है कॉलेज कैंपस में। जो भी समस्याएं हो अपने HOD सर से कंसल्ट करते हुए आगे बढ़ें और सीनियर्स अपने से छोटों को स्नेह दें। जैसा अपने कॉलेज में रैगिंग तो होती नहीं, एक्ट आप लोगों ने देखा ही, बहुत अच्छा है। जितने भी प्रोग्राम हुए बहुत अच्छे थे, सारे एक्ट्स बहुत अच्छे थे। बच्चों में बहुत मेहनत किया है, बहुत यूनिक चीज लाए हैं इस बार कार्यक्रम में, ये बहुत अच्छा लगा। बैठ कर देखने में, उसकी थीम समझने में, सब बहुत बहुत थैंक यू हमारे सबके प्यारे मिस्टर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। आप सब ने जो स्टैंडिंग ओवेशन हमारे सर को दिया है, इसीलिए हमारे सर हम सबको बहुत प्यार करते हैं। और अब जिस चीज के लिए बहुत देर से इंतजार हो रहा है, क्योंकि हर क्लास का ये बच्चा, हर क्लास का ये सीआर ये बोलता है हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। पर इसको डिसाइड कौन करेगा? कौन डिसाइड? इसको डिसाइड करेंगे HOD सर और हमारी पूरी फैकल्टी और हमारे डायरेक्टर सर जो रेटिंग देंगे। और बेस्ट क्लास MSPC आइकन, इन्हीं के रेटिंग के बेसिस पर इसका चुनाव होगा। इसलिए मैं इनवाइट करता हूं HOD सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे रेस्पेक्टेड के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग ताली में बहुत सारी कंजूसी कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सर के लिए। हमेशा की तरह इस बार भी फ्रेशर पार्टी के दिन हम B.Pharm फर्स्ट ईयर को फ्रेशर पार्टी देते हैं। उसके साथ ही साथ हम पूरे एकेडमिक ईयर की स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, क्लास की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं। सभी बच्चे अपना काम करते हैं, किसी का IQ लेवल अलग होता है, किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। कोई जानबूझ के पढ़ना नहीं चाहता है,
कोई बहुत कमजोर होता है फिर भी बहुत पढ़ना चाहता है। ये सब देखते हुए फैकल्टी, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो थोड़ी थोड़ी चीजें जज करते हैं। एक दिन में सब जज नहीं है। हमने अभी MSPC आइकॉन के लिए जैसे हर साल होता है वैसे ही है, बेस्ट क्लास के लिए भी सभी फैकल्टी जाती है, क्लास लेती है, उनकी एक्टिविटीज को देखती है, डिसिप्लिन को देखती है। और ये जो MSPC आइकॉन होते हैं ये एक इंस्पिरेशन होते हैं अगले बच्चों के लिए कि आप अगर पूरे साल में अपने एजुकेशन को लेके आप सीरियस होते हैं तो कुछ न कुछ आपको एज इंस्पिरेशन के तौर पे जाना जाता है। आपकी जो मेंटल एक्टिविटी पूरी चेंज होती है। तो सर को जाना है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत सारे प्रोग्राम हैं। थोड़ा जो बच्चे बाहर से आए, जो नॉन हॉस्टलर रहते हैं, हमने सर से परमिशन ले लेंगे उनको यहाँ रोकने के लिए। आप लोग यहीं रुक जाइए जो रूम लेके रहते हैं। जो बच्चे बाहर से घर से आते हैं आप अपने गार्जियन से बात कर सकते हैं, सर से परमिशन लेके हम हॉस्टल में आपको रोक सकते हैं। आप अगर फिर भी जाना चाहते हैं तो आप अपने गार्जियन को बुलाइएगा, गार्जियन से मुझे मिलाइएगा, तभी आप यहाँ जा सकते हैं। चाहे नर्सिंग कैंपस के बच्चे हो चाहे फार्मेसी के हो, आपको रुकना है आप रुक सकते हैं। आप खाना खाने के बाद रुक जाएंगे। MSPC आइकॉन इंटरनल एक्टिविटी इन कैंपस को देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं। इस बार ये हो सकता है कि वो उस टीचर की चाहता स्टूडेंट हो सकता है उसको लेकर बहुत सारे बच्चों के माइंड में डिस्टरबेंस आती है कि नहीं हो सकता कि वो टीचर या उस क्लास टीचर के या उस टीचर के बच्चे बहुत प्रायोरिटी देता हो या उनके परिचय का हो या उनके एरिया का हो। तो उससे हटकर हमने इस बार MSPC आइकॉन के अलावा हमने एक MSPC गोल्ड मेडलिस्ट का अवार्ड रखा है जो पहली बार है। ये जो MSPC गोल्ड मेडलिस्ट का अवार्ड है ये आपके जो एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं, नॉट इंटरनल। हम हो सकता है कि आप 4 दिन पढ़ते हो, सेशनल मार्क्स सेशनल एग्जाम दे देते हैं, आप प्राप्त कर जाते हैं। हो सकता है कि आप देखने में हमारे सामने बहुत अच्छे हो, आप जानबूझकर एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बट लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते। देखने में सीधा होते हैं बट बैक लग जाती है। तो सारी चीजें को जज करते हुए बाहर से जो आपको एक्सटर्नल मार्क्स मिलता है, सेशनल का पेडिकल का हटाकर, बहुत सारे बच्चे उसमें से मैंने हर क्लासेस से 2-2 3-3 बच्चे को सबकी मार्क्स का एनालिसिस किया, उनका परसेंटेज निकाला। तो उसका भी अनाउंस करेंगे सर कि कौन MSPC गोल्ड मेडलिस्ट है। ये MSPC गोल्ड मेडलिस्ट वो डिजर्व करता है कि जो खुद पढ़ के एग्जाम से मार्क्स लाया है। काले से इसमें कुछ भी कोई डिसाइडेड नहीं है। तो मैं पहले बेस्ट क्लास के लिए मैं सभी के क्लास टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आप अपने क्लास यार सभी गर्ल्स और 1-2 बॉयज को लेकर आप स्टेज पर जाइए। सभी क्लास टीचर्स, 4th क्लास टीचर मैं हूं तो मैं यहीं पे हूं, और बाकी B Pharm 3rd ईयर के क्लास टीचर मिस्टर अजीत सर, B Pharm 2nd ईयर क्लास टीचर मिस्टर नागेंद्र सर, B Pharm 1st ईयर के 2 क्लास टीचर मिस्टर सुरजीत सर एंड मिस्टर अविनाश सर। आप लोग प्लीज स्टेज पे आ जाइए। और क्लास यार मेल एंड फीमेल और क्लास की गर्ल्स आप लोग स्टेज पे आ जाइए प्लीज, बहुत जल्दी। जो एक्ट के लिए रेडी है वो ना आए, बाकी गर्ल्स आ सकती हैं। B Pharm 4th के बच्चे और आ जाओ, कुछ बच्चे आ जाओ, बॉयज भी आ जाओ। B Pharm 1st ईयर के बच्चे आ जाओ CR, और 2-4 बच्चे साथ में आ सकते हो। B Pharm 2nd ईयर के भी बच्चे आ जाओ। गर्ल्स को बुला लो, अपने अपने क्लास के पास खड़े हो जाओ। एक सर को माइक दीजिए, वहां सर को माइक।
मैं सर को इनवाइट कर रहा हूँ, ऊपर आ जाए रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। एक बार आप फिर से क्लैप करेगा, वेलकम करेगा सर का। आप सो गए हो? हेलो, सो गए हो? रितेश, बेस्ट क्लास का सरस्वती जी का एक होगा, देखिए। क्लास टीचर आगे आ जाइए। अविनाश और सूजी सर आगे। एक बुक के पे लिखिएगा। हम बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के क्लास टीचर से ही पूछेंगे, आप कंपटीशन में आए हैं बेस्ट क्लास को लेकर, कुछ यूनिकनेस आपको दिखा होगा, तो 2 शब्द आप बता दीजिए कौन सा यूनिकनेस है कि जो आप कंपटीशन में आए। पीछे पीछे नहीं हटे, माइक माइक। हेलो सर, आए नहीं, बुलाया गया। बता दीजिए आप कंपटीशन में है कि नहीं? कंपटीशन में नहीं है। क्यों? क्या बता दें? बच्चे में नहीं, अपने में नहीं। सर पहले मुझे बता दीजिए, जो आपने लिस्ट दिया था उसमें फर्स्ट ईयर भी तो गया। वो एमएसबीसी आइकॉन का था, नॉट बी फॉर बेस्ट क्लास। ये बेस्ट क्लास का। सर ये डिसाइड किस बेस पे हो रहा है? बता दिया ना कि पूरी क्लास की डिसिप्लिन, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस। फर्स्ट ईयर थोड़ा टफ है आपको डिसाइड करने के लिए, बट लेकिन कुछ तो थॉट होगा कि हाँ हमारे बच्चे ऐसे हैं अभी। बट सर मुझे लगता है मेरा जो फर्स्ट ईयर बैच है सबसे टैलेंटेड बैच है ये। एक्चुअली है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने और भी क्लास को पढ़ाया हुआ है, इतने टैलेंटेड बच्चे हमको नहीं दिखे जितना इसमें दिखे फर्स्ट ईयर में। जी ठीक है। 100% रिजल्ट आते हैं इनके सेशनल में। मैंने जब टेस्ट लिया था इनका तो देखा था, इसलिए हमारे फर्स्ट ईयर क्लास डिजर्व करता है इसके लिए। फर्स्ट ईयर वाला ताली बजा लो। बी फार्म सेकेंड ईयर, आप बताइए सर। अब खुद की तारीफ क्या किया जाए? हम अपनी तारीफ खुद करेंगे तो आप कहेंगे कि अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। करिए, बताइए आप। बच्चों से आप पूछ लीजिए। आप बताइए, आप तारीफ करिए, हम भी पढ़ाते हैं बी फार्म सेकेंड ईयर में। देखिए सर, क्या फर्स्ट ईयर अभी मैंने पढ़ाया नहीं, सेकेंड ईयर को मैंने पढ़ाया, थर्ड ईयर को पढ़ाया, फोर्थ ईयर पढ़ाया है, ठीक है? तो हमारे हिसाब से तो सारे बच्चे अच्छे हैं। इसमें अब ऑडियंस से आप पूछ लीजिए, जो बच्चे हैं ऑडियंस के बच्चे यहाँ पे जो है, फोर्थ ईयर है, थर्ड ईयर है, सेकेंड ईयर है, उनसे आप पूछ लीजिए कौन से बेटर क्लास है। अपनी तारीफ करेंगे तो आप कहेंगे अपनी तारीफ खुद कर रहा है, तो थोड़ा आड़ लगेगा। तो आप क्या बोलते हैं कि बी फार्म थर्ड ईयर सही नहीं है? नहीं, बी फार्म थर्ड ईयर सही है, बी फार्म फोर्थ ईयर सही है, बी फार्म सेकेंड ईयर सही है। बेस्ट कौन है? अब उसमें आप डिसाइड करिए बेस्ट कौन है। जल्दी बताइए, इधर ऐसा नहीं। सर आप ही डिसाइड करेंगे सब। आप बताइए ना, कुछ भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ। सर जब से मैं बी फार्म थर्ड ईयर का क्लास टीचर बना, सबसे अटेंडेंस पे मैंने बहुत जोर दिया, और उस अटेंडेंस में मैंने चार्ज लगाया, लेकिन विदाउट फाइन मैंने बहुत प्रेजेंटली थर्ड ईयर को अटेंड किया है। आप पे ब्लेम है कि आप फाइन ज्यादा लेते हैं, और वो भी खुद रख लेते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है। मैं 150 रुपए को। कौन रखता पैसा आपका? आप जो फाइन लेते कौन रखता है? सर मैं लेता ही नहीं, घूम फिरा के सब फ्री हो जाता है। सर मैं बच्चों में ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वो खिला देता हूँ, लेकिन मैं खुद। कोई बच्चा बता दे आपका,
अब सर थर्ड ईयर बता दे और सेकंड ईयर बता दे कि बच्चों को कौन ज्यादा खिलाता है कौन ज्यादा पिलाता है। और सेकंड ईयर यार पिलाता भी है। नहीं पिलाते हैं मतलब पानी पिला सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हैं। और सेकंड ईयर से आप देखिए ये रिजल्ट है सर के पास हाथ में, अभी अंदर है सर। देखिए मेरे लिए सभी क्लास हम चाहते हैं कि वो बेस्ट रहे, कि वो अपना बेस्ट करे, बट लेकिन थोड़ी कुछ न कुछ पॉइंट, मैं क्लास टीचर फोर्थ ईयर का हूँ, रीजन होता है कि लास्ट में जाने वाले होते हैं इसलिए फोर्थ क्लास टीचर रहता हूँ, बाकी कोई रोल नहीं है मेरे इनके प्रति क्योंकि मेरे सुनते नहीं है। तो कोई अब क्लास नहीं आओगे तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी पॉइंट को लेकर मैंने डिसाइड किया है। मैंने डिसाइड नहीं किया, सर ने डिसाइड किया है। हमने सर को पॉइंट बता दिया, सर ने डिसाइड किया है, रिजल्ट सर के हाथ में। Result for best goes to B Farm. The best class is B Farm second year. Give black big clap. सब कहाँ जा रहे हो? अरे यार मिलता है कि नहीं, मिला कि नहीं पिछली बार? Best class. Oh, that's Miss Alpha. मैं MSPC आइकॉन जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पे और गोल्ड मेडलिस्ट एक्सटर्नल असेसमेंट के आधार पे, तो मैं MSPC आइकॉन के लिए जो बच्चों का नाम सेलेक्ट हुआ है उसके बाद फैकल्टी मेंबर्स को मैंने वोटिंग नहीं किया। फैकल्टी मेंबर्स को जो पुरानी फैकल्टी है, जो उनको फर्स्ट ईयर में भी देखी, सेकंड ईयर में भी देखी, थर्ड ईयर में देखी, उनको मैंने दिया कुछ पॉइंट, तो उन्होंने अपना मार्क्स दिया है। उसी के बेस पे जो जो पहले बचे शॉर्ट लिस्ट है, मैं उनको स्टेज बुलाऊंगा, उनके लिए आप क्लैप करेंगे। पहला नाम है बलबीर फ्रॉम बी फॉर्म सेकेंड ईयर। जल्दी जल्दी। अभिनव राय फ्रॉम बी फॉर्म थर्ड ईयर। सूरज तिवारी फ्रॉम बी फॉर्म थर्ड ईयर।
from B from fourth year. Anjali Yadav from B from fourth year. Neeraj Pratap from B from fourth year. Neeraj Pratap. Nonit Shukla from B from fourth year. Shreya from B from second year. Shreya from B from second year. Yes, madam. सर जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको थोड़ा सा छोटा के बाद रिजल्ट घोषित करेंगे। आप लोग क्लैप करते रहिएगा। आप सभी बैठे हैं, सभी आपके कलीग हैं, कोई सीनियर होंगे या जूनियर होंगे, तो आप लोग के हिसाब से एमएसपीसी आइकॉन कौन बन सकता है इन 6 में? किसी के बारे में कोई विचार है? खुद नहीं बनोगे, खुद नहीं बनोगे, वहां कर रहे हो। दूसरे बना रहे हैं, खुद नहीं बनोगे। चलो, ये अपने अच्छे बच्चे हैं, परफॉर्मेंस के आधार पे सब बच्चे अच्छे हैं। इन सब में तो ज्यादा वेट ना करा के आप सबको बता दें, एमएसपीसी आइकॉन अवार्ड गोज टू अंजलि यादव। अभी और एक धैर्य का परिचय दीजिए। वोटिंग बराबर हुई है। एक और आइकॉन है अपने एमएसपीसी, उनका नाम है अभिनव राय। दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत
हेलो 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 हेलो। अभी जो एक्सटर्नल असेसमेंट के आधार पर हमने जो बच्चे पास आउट हो गए हैं उनका भी जो करंट ईयर पास आउट हुए 23-24 में, इसके बाद जो करंट ईयर पेपर दे रहे हैं दोनों सेमेस्टर का मार्क्स ऑड और इवन दोनों का एक्सटर्नल मार्क्स मैंने ऐड किया है। जो हाईएस्ट कैटेगरी में उसमें नीरज प्रताप, अंजलि यादव, बलवीर, प्रकांक्षा गुप्ता, इसके बाद रितेश, ये लोग का मार्क्स अदर स्टूडेंट के कंपेयर में हाईएस्ट रहा है। बट लेकिन मैं जो उसमें सबसे हाईएस्ट रहा है वो एमएसपीसी गोल्ड मेडलिस्ट मिस खुद के परफॉर्मेंस के आधार पर। ये आपको जो गोल्ड मेडलिस्ट का अवार्ड है आपको एक इंस्पिरेशन के तौर पे बताएगा कि आप मेहनत करते हो तो केवल एक कागज में मार्कशीट में नहीं रह जाती, वो दिखेगा। तो जो एमएसपीसी गोल्ड मेडलिस्ट का पहला जो मैंने इस बार डिसाइड किया, मैं रीजन बताया आपको। हो सकता है कि फैकल्टी का कोई चहेता हो सकता है, कोई प्रायोरिटी हो सकता है, उसके एरिया का हो सकता है, उसके रिलेटिव हो सकता है, ये माइंड में आपका डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। बट लेकिन जो एक्सटर्नल मार्क्स चेक होते हैं वो कोई देखता नहीं कौन चेक करता है। तो जो हाईएस्ट मार्क्स एक सेशन का 2023-24 का जो ऑड और इवन का पेपर का जो मार्क्स हुआ है वो हाईएस्ट है, जो कि एमएसपीसी का फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट अंजलि यादव फॉर 67%, सेकेंड नीरज प्रताप 62%, बलबीर 64% सेकेंड, विराट 59%, प्रकांक्षा 59% एंड रितेश 54%। ये आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है। तो मैं अंजलि यादव जो करता है उसको मिलता है। और ये आप खुद का चेक भी कर सकते हैं, अपना भी चेक कर सकते हैं, जो विनर है उसका भी चेक कर सकते हैं। इन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें ये बताते हुए बड़ा हर्ष है आपके मां शारदा फार्मेसी कॉलेज ने पूरे प्रदेश में एक मुकाम हासिल किया। ये वो मुकाम है जो पूरे प्रदेश में एक बच्चा पाता है। ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आपके विद्यालय का छात्र, आपके विद्यालय का साथी पूरे प्रदेश में डी फार्मा में डिप्लोमा इन फार्मेसी में टॉप किया है। उसके लिए एक बहुत जोरदार तालियां। उस बच्चे ने पूरे देश में आपका नाम बढ़ाया है, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर लाया है। इसके लिए मां शारदा फार्मेसी कॉलेज के सभी टीचिंग फैकल्टी का बहुत बहुत शुभकामना। उनकी मेहनत को बहुत बहुत सलाम कि उन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। ये आपके कॉलेज के लिए मील का पत्थर है कि पूरे प्रदेश का टॉपर आपके बीच से है। उसका नाम पुष्पम शुक्ला है। मैं चाहता हूं कि वो आए। मां शारदा फार्मेसी कॉलेज, मां शारदा परिवार उनको सम्मानित करेगा। उनको उनकी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामना कि वो जीवन पथ पे आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। और कॉलेज का नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम, जिले
ऐसी शुभकामना मेरी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर का और छोटी सर का। आज ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इस कॉलेज की आन बान सब में बढ़ोतरी हुई है। और लेता हुआ मैं सीधे इनवाइट करना चाहूंगा, दिव्या पांडे का एक्ट है, दिव्या पांडे। और इसके पहले हमारे साथ जो है रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर निकलना चाहते हैं, प्रस्थान करना चाहते हैं। जोरदार तालियां हो जाए डायरेक्टर सर के लिए। एक बार खड़े होकर अपना आज तक का सबसे ज्यादा कीमती समय दिया सर ने, बहुत सारा समय बिताया हम लोगों के बीच में। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। और इसी के साथ मैं दिव्या पांडे फ्रॉम क्लास बी फ्रॉम 4th ईयर उनको इनवाइट करना चाहता हूं। ये पार्टी